सबको, यही हमारा नारा है। जियो और जीने दो सबको, यही हमारा नारा है। हमारा जैनों का जो बलिदान है वो भूल जाता है देश। जब कहीं गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को दफनाने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसी जैन समाज का एक व्यक्ति जिसका नाम होता है टोडरमल, सोने की उतनी गिन्नियां जितनी जगह चाहिए वो भी खड़ी करके दान करके उस भूमि को लेते हैं। कहीं जब आवश्यकता पड़ती है, महाराणा प्रताप कहीं पर शिथिल होने लगते हैं, तो इसी जैन समाज का एक नायक भामाशाह के रूप में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। और इस देश की आन बान शान और स्वाभिमान पर जब दाग लगने लगता है, तो इसी समाज का बेटा अभिनंदन के रूप में जाकर के दुश्मनों को धूल चटाता है। और लोग हमसे कहेंगे कि ये जैन कहां जाएंगे? जैन कहीं नहीं जाएंगे। हम कहते हैं कि हम उन्मादी नहीं मगर हम धर्मों के रखवाले हैं। ये शौर्य आज समूचे जैन समाज में जागृत होना चाहिए। नहीं आने वाला अतीत कहीं हमें हाशिए पर देखता हुआ नजर आएगा। तब कहता हूं कि हम उन्मादी नहीं मगर हम धर्मों के रखवाले हैं, कि हम उन्मादी नहीं मगर हम धर्मों के रखवाले हैं। और अभिनंदन से वीर देश पर मरने मिटने वाले हैं। और सरकारें अब हम ना पाले, झुका हमें ना पाएगी। सारी दुनिया देख चुकी हम कितने हिम्मत वाले हैं। सारी दुनिया देख चुकी हम कितने हिम्मत वाले हैं। बढ़िया। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं। अभी संतों की बात कही दीपक भाई ने कि हमारे देश में कहीं कुछ भी कोई भी बोलने लगता है, संतों के नाम का उपहास उड़ाने लगते हैं। हमसे कहने लगते हैं कि ये जैन मुनि, ये दिगंबर मुनि नग्न क्यों रहते हैं? ये सड़कों पर जब विचरण करते हैं तो बच्चों में कुसंस्कारों की भावनाएं पैदा होती है। जिन्होंने अपनी चर्या से, अपने आचरण से सदैव संस्कारों का पाठ पढ़ाया हो, उन गुरुओं को देख करके, उन मुनिवरों को देख करके कहीं कुसंस्कार आ सकते हैं? कई हमारे कुलवंश परंपरा के बड़े कवि मनवीर मधुर मथुरा से कहते हैं कि बड़े आकार का कतरा समंदर हो नहीं सकता, कि बड़े आकार का कतरा समंदर हो नहीं सकता, उठे भूचाल कितना ही वो अंबर हो नहीं सकता। और चमकता तेज है जिनका दमकता तव है कुंदन सा। यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता, यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। तब कहता हूं कि अंतर मन का दीप जलाकर अंतः कालुष्ट हो जाते हैं। कि अंतर मन का दीप जलाकर अंतः कालुष्ट हो जाते हैं। उपसर्गों में अटल अडिग हो श्रेष्ठ परम पद पाते हैं। कि अंतर मन का दीप जलाकर अंतः कालुष्ट हो जाते हैं, उपसर्गों में अटल अडिग हो श्रेष्ठ परम पद पाते हैं। और जिनकी तपचर्या के आगे बौना दुनिया का यश वैभव, अरे महावीर के पथगामी बन महावीर बन जाते हैं। महावीर के पथगामी बन महावीर बन जाते हैं। वाह। तब कहीं राष्ट्र की बातें हुई, बेटियों की बातें बहुत हुई। साहब हम क्या देश की बातें करें? अभी अच्छे दिन की बात कही दादा ने। देखिए एक बात विशेष रूप से ये जान लीजिए, कभी भी किसी एक धर्म, एक जाति, एक संप्रदाय, एक पंथ, एक पार्टी किसी का नहीं होता। कभी एक जनता की आवाज होती है जो देखता है, वो लिखता है और गाता है। कि युग की सुप्त सिराओं में कविता साहस भरती है और वो समाज मर जाता है जिसकी कविता मर जाती है। वो समाज मर जाता है। तब कई कहा है कि हम दरबारी कभी नहीं जो चरणों में झुक जाएंगे। बढ़िया। कि हम दरबारी कभी नहीं जो चरणों में झुक जाएंगे। दादा मुकेश दादा, कि हम दरबारी कभी नहीं जो चरणों में झुक जाएंगे। हम शब्दों के तीर्थ चलाकर लक्ष्य भेद कर आएंगे। और अच्छे दिन के बादों से अगर देश ठगासा दिखा हमें, उठा लेखनी कसम राम की, फिर परिवर्तन लाएंगे। उठा लेखनी फिर। बहुत बढ़िया। जब इस देश को आवश्यकता पड़ती है तो हम कहीं ये भी कहते हैं कि करने के लिए ना केवल अहिंसा जाप बैठा है, कि करने के लिए ना केवल अहिंसा जाप बैठा है। ऋषभ भाई
कि करने के लिए ना केवल अहिंसा जाप बैठा है, ये हरने के लिए सब तिमिर के संताप बैठा है। अरे तुम होश में आओ, गए सरदार मनमोहन कि दिल्ली की गद्दी पर अब तुम्हारा बाप बैठा है, कि दिल्ली की गद्दी। कभी साहब समस्या यही रही, मैंने एक तरफा बात नहीं की। इस देश में बेटियों की बात होती है, मगर इस देश में आपने सबने पढ़ा और सुना होगा, जब कहीं हाथरस में रात के 2 बजे किसी बेटी पर पेट्रोल डालकर छिड़ककर उसे जलाया जाता हो, तो मुझे कहने में शर्म आती है कि हम इस देश में आजादी के 75 वर्षों के बाद कैसा अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कैसा अमृत काल मना रहे हैं। बेटी साहब चाहे गैरों के घरों की हो, चाहे हमारे घरों की हो, बेटी बेटी होती है। बिल्कुल। तब कहीं बड़ा कड़वा होकर के ये कहना पड़ता है, 4 दिनों तक मीडिया, 4 दिनों तक पुलिस और सरकार मीडिया को पीड़िता के परिवार से नहीं मिलने दी जाती। तब कहीं ये कहना पड़ता है, कहीं ये लिखना पड़ता है कि खाकी व खादी का आखिर कैसा ये किरदार है, कि खाकी व खादी का आखिर कैसा ये किरदार है। अरे सरेआम गुंडागर्दी का विस्तारित बाजार है। अरे देश बचाने वालों, अरे देश बचाने वालों, तुमसे पूछ रहा है राष्ट्र समूचा, अरे हत्यारों का रक्षण करती कैसी ये सरकार है, हत्यारों का रक्षण करती। बढ़िया भैया। उसी समय मेरे गृह जिले करौली में एक पुजारी को जलाया गया, मगर देश के कानून और सरकारों ने दोनों को जातियों में बांट दिया। एक दलित की बेटी है, एक वो सवर्ण व्यक्ति है। जब सरकारें इतने नीचे ओहदे तक आती हो, तब फिर लिखना पड़ता है कि भारत माता की मूरत को, कि भारत माता की मूरत को 2 भागों में छांट दिया, कि भारत माता की मूरत को 2 भागों में छांट दिया। अरे अपनी हसरत पूरी करने मां से बेटा काट दिया। अरे भांड मीडिया पेपरबाजी राजनीति जल्लाद हुई, कि भांड मीडिया पेपरबाजी राजनीति जल्लाद हुई। अरे न्याय मांगते फरियादी को जाति तक में बांट दिया, न्याय मांगते फरियादी। तब यहाँ पर कुछ बेटियां बैठी हुई है, मैं इनके समर्थन में कहना चाहता हूं कि आखिर बेटियां है क्या। तब कहता हूं कि लोक लाज रीति नीति प्रेम प्यार की प्रतीत नेह के स्नेह से सनी हुई है बेटियां। वाह। कि लोक लाज रीति नीति प्रेम प्यार की प्रतीत नेह के स्नेह से सनी हुई है बेटियां। और गीत गंग गाय और गायत्री सदृश बनी संस्कारी कोख से जनी हुई है बेटियां। और ग्रंथ व पुराण उपनिषदों के मंत्र वाक्य वेदों की ऋचाएं भी बनी हुई है बेटियां। और साक्षी सिंधु कल्पना व हिमा ने बढ़ाया मान, झांसी वाली रानी सी तनी हुई है बेटियां, झांसी वाली रानी सी। मगर इन्हीं बेटियों के साथ जब दुराचार होता है, चाहे वो हाथरस में होता हो, चाहे मणिपुर में होता हो, चाहे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोई सा भी प्रदेश हो, कोई भी पार्टी हो, कोई सी भी सरकारें हो, हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है साहब। कोई पार्टियां शाश्वत नहीं है, ये देश शाश्वत है, ये बेटियां शाश्वत हैं, ये संस्कार शाश्वत है। तब कहना चाहता हूं, बहुत बढ़िया नमोकार भाई, कि क्या न्याय होना चाहिए इन बेटियों के साथ। कि दुष्ट दानवों का, कि दुष्ट दानवों का दल हिंसक हुआ है आज। कि दुष्ट दानवों का दल, समर्थन कीजिए, कि दुष्ट दानवों का दल हिंसक हुआ है आज, क्रूर कातिलों को ढंग से सुधार दीजिए। कि दुष्ट दानवों का दल हिंसक हुआ है आज, क्रूर कातिलों को ढंग से सुधार दीजिए। और बहसी दरिंदों की दरिंदगी है हद पार, छोड़ छाड़ नियमों को प्रतिकार कीजिए। तो चीखती कराहती ये बेटियां पुकार उठी, राजनीति का ये बंद कारोबार कीजिए, रंग भंग कीजिएगा जाहिलों के अब आप, चौराहों पे नंगा कर गोली मार दी। बहुत बढ़िया। गाय की बातें होती हैं इस देश में, आवाजें उठती है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाना चाहिए। मगर देखिए, पीड़ा तब होती है जिसको हम बहुत ज्यादा चाहते हैं,
जिनसे हम बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, जिनका हम सबसे ज्यादा आदर करते हैं, और कहीं वो ही हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हो, तब इस दिल को पीड़ा होती है। तब कई कहना चाहता हूं कि जहां पर अनेकों संतों, मुनियों और आचार्यों ने इस देश में तमाम जगह गौशालाएं खुलवाई हों, तब हमारे देश के प्रधान कहीं अपने जन्मदिन पर कूनो अभ्यारण्य जैसी जगह, जिस समय हमारे देश में लंपी रोग भयावह पे था, भैया बात वही होगी। मैं बात वो नहीं करूंगा जो आपको अच्छी लगेगी, मैं बात वो करूंगा जो बात सच्ची होगी। बढ़िया। बस अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के समापन करता हूं। जिस समय इस देश में लंपी रोग भयावह पे था, शासन के पास कोई माकूल व्यवस्था नहीं थी, लंपी रोग से गाय रोड पर मरने को मजबूर थी, भूख से दर-दर ठोकरें खाने को मजबूर थी, उसी समय हमारे देश के नायक कूनो अभ्यारण्य में करोड़ों रुपए खर्च करके चीतों को लाकर के भरते हैं। तब का ये कवि की पीड़ा, यदि तर्क आपको सार्थक लगे तो समर्थन कीजिए, अन्यथा एक ताली नहीं बजाना। तब मैं कहीं कहता हूं कि विश्व गुरु देश को पुनः बनाने हेतु ताज सौंप आपको था, वही भ्रम तोड़ दिया है। कि विश्व गुरु देश को पुनः बनाने हेतु ताज सौंप आपको था, वही भ्रम तोड़ दिया है। और भ्रष्टाचार, महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दे और भी बहुत थे कि मुंह मोड़ लिया है। और मांस निर्यात बढ़ता ही जा रहा है यहाँ, कि मांस निर्यात बढ़ता ही जा रहा है यहाँ। दूध घृत भरे कलशों को फोड़ दिया है, और चीतों को मंगाने में करोड़ों खर्च दिए, किंतु भूखी गाय मां को सड़कों पे छोड़ दिया है। भूखी गाय मां को सड़क। अंतिम 4 पंक्तियां चूंकि संस्कार का मंच है, इससे बेहतरीन मर्यादित संस्कारी मंच नहीं हो सकता। कुछ समय पूर्व बहुत सारी बालिकाएं बैठी हुई थी, छोटी बहनें बैठी हुई थी, मेरे छोटे भाई बैठे हुए थे, संस्कारों की बात हुई, घर गृहस्थी की बातें हुई, प्यार